अब हम आते हैं सर्विसेज। क्लियर? यहाँ आपको पता चल गया मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, लेबर आ रही है, जॉब वर्क कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। अब सर्विसेज में सबसे बड़ी चीज है, डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सर्विसेज डायरेक्ट रिलेट कर रही है, तो वो हम देखेंगे। अब कंसल्टेंसी जो हम हैं, एक ही हेड ऑफिस बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लान तो होएगा नहीं। हेड ऑफिस है, यहाँ पे जो रेंट जाएगा किस में जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है, डायरेक्ट में ही जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी डायरेक्ट। ये 2-3 चीजें आप डायरेक्ट में डाल सकते हो। बट दूसरी बात, एक चीज और है, यहाँ पे आप डायरेक्ट में डालो या इनडायरेक्ट में डालो, इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्टिंग अलग जाती है, इसकी कॉस्टिंग अलग जाती है। बट अगर आप लॉजिक से जाओगे तो ये चीजें सही है कि आपको रेंट डायरेक्ट में डाल दो, इलेक्ट्रिसिटी भी डायरेक्ट में डाल दो। क्लियर? जो भी इससे रिलेट कर रहा है, आपकी सर्विसेज से रिलेट कर रहा है कि भाई हमारा सर्विसेज से रिलेट कर रहा है, तो वो आप डायरेक्ट में डाल के चलो। अब तीसरा आता है कि एसेट्स हम कैसे डिफाइन करें। कल था ना कि एसेट्स हम कैसे डिफाइन करें। एसेट्स का मतलब ये होता है कि हम एक्सपेंसेस, ये कुछ चीजें डिफाइन करना चाह रहा हूं मैं, वो समझ लो एक बार। दोनों एक्सपेंसेस होते हैं, एसेट्स भी हमारा एक्सपेंसेस होता है और एक्सपेंसेस भी हमारा एक्सपेंसेस होते हैं, दोनों ही। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके एसेट्स हैं तो वो ज्यादा टाइम लेंगे खत्म होने में। अगर मोटी चीज है, कोई मतलब बड़ी चीज है एसेट्स से, तो आप उसको एक बार ही क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? मान लो आपने एसी खरीदा, आज खरीदा, अब ऐसा तो है नहीं कि ये इसी साल में खत्म हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। कम से कम इसकी हम लाइफ मान लेते हैं 5 साल से ऊपर, 5 इयर्स हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब आपने एसी की वैल्यू 30,000 थी, आपने उसी साल इसको खर्चे में डाल के 30,000 ले लिया, तो ये गलत है, ठीक है। यही गवर्नमेंट बोलती है, जब आप इस एसी को 5 साल यूज कर रहे हो तो आप 1 साल में नहीं ले सकते। वो इसलिए क्योंकि उनका प्रॉफिट, उनका टैक्सेशन के वैल्यू से कम हो जाता है, मतलब टैक्स कम हो जाता है। अगर एक पहले साल में ही 30,000 कर दोगे तो टैक्स कम हो जाएगा ना, इसलिए वो कहते हैं कि भाई हम 30,000 को ऐसे नहीं देंगे, आप इसको 6,000 करके ले लो या रिटेन डाउन वैल्यू में लो। इसलिए एसेट्स को बोलते हैं कि आप एसेट्स में डालो, ना कि डायरेक्ट खर्चे में डाल के करो। अब एक्सपेंसेस पे आते हैं। एक्सपेंसेस नॉर्मल होता है, मोबाइल रिपेयर करवाया, लैपटॉप रिपेयर करवाया, कितने दिन चलेगा? मैक्स टू मैक्स साल भर, ज्यादा से ज्यादा 2-4 महीने और भी। तो इसलिए इन सबको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल के चलते हैं, सॉरी। और जो भी मोटी चीज होती है, जो भी बड़ी, जो ज्यादा हम ज्यादा यूज कर सकते हैं ज्यादा टाइम के लिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको एसेट्स में डाल के चलते हैं। और एसेट्स का एक प्रॉपर चार्ट होता है, वो आगे दिखाएंगे हम आपको, कि हर एसेट्स की अलग अलग चीजें होती है कि कितने साल तक हम उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आ गया? एक बार और लॉजिक क्लियर कर दूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये डिपेंड करता है आपके मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पे।